नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं जनाब मंजर इकबाल साहब, जो कि वार्ड नंबर 61 के एक्स कोऑर्डिनेटर हैं, काउंसलर हैं और ये 4th टाइम ये आए हैं और ममता बनर्जी के ये ऐसे सिपाही हैं जो कि अपने काम के बिना पर जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। सर, शुक्रिया। वार्ड नंबर 61 में सर क्या काम अभी बाकी रह गया आपकी नज़रों में? कुछ बाकी नहीं है। काम जो कॉरपोरेशन का काम जो होता है कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए कि कभी ड्रेनेज का मामला आता है, कभी पाइप फट जाता है, कहीं उसका काम मामला आता है। तो ये काम जो है कभी कॉरपोरेशन का कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमने सब खत्म कर दिया। मंजर इकबाल साहब, एक चीज़ ये बताएं सर, जैसा कि आप डोर टू डोर कर रहे हैं तो सर पब्लिक के बीच जो आप जा रहे हैं तो पब्लिक क्या आपसे डिमांड कर रही है, क्या कह रही है कि हमको क्या होना चाहिए? जो दो चीज़ हमको नज़र आया, ये फर्स्ट टाइम हम चैनल को बोल रहे हैं, एक ये नज़र आया कि लास्ट विधानसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें पब्लिक खासकर हमारे कम्युनिटी के लोग डरे हुए थे और बहुत सहम के अचानक इलेक्शन का दिन निकल के बौछार कर दिए थे फूलों का और ममता बनर्जी को कामयाब करवाए थे। इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम जिंदगी में पहला बार देख रहे, जब से पैदा हुए, कि इसमें भी ममता लहर है। और ये ऐसा लहर है कि जो खौफ था स्टेट गवर्नमेंट को बीजेपी कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, वो खौफ से हट कर और खुल के सब लोग निकल के चले आ गए। तो इसे हम कहेंगे कि ये ममता का लहर है। और जितने सारे कैंडिडेट हैं कलकत्ता में हमको लेके कि हम लोग जितना उसे ले सकते हैं ले लें। ऐसा उपहार जो ममता बनर्जी ने बंगाल को दिया और कलकत्ते शहर को दिया, ये हमने कभी नहीं देखा पब्लिक की नज़र में। पब्लिक के नज़र में आप देखेंगे तो ममता ही ममता है। उसके साथ और भी हो जाता है, जो लोग काम करते हैं उसको शाबाशी भी देते हैं लोग कि आपने ममता बनर्जी का लाज रखा, आपने काम किया तो आपको ज़रूर वोट देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार कलकत्ता में इस किस्म का देखने मिल रहा है। आप जहाँ कहीं भी जाइएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बंगाली हो, एक लहर का तरह लोग उमड़ पड़ते हैं। यहाँ होता क्या कि हम लोग समझते हैं कॉम्प्रोल लोग कि हमरे लिए हुआ, नहीं, ये सिर्फ ममता 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 के लिए हो रहा है। इसलिए ये चीज़ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब ममता बनर्जी ने आपको ये जगह दिया है तो इस जगह को आप हिफाजत करें। और आपको जब माली बनाया गया है तो आप माली की तरह रखवाली करें इस गार्डन का, ताकि एक भी फूल कहीं सूखने ना पाए, एक भी दरख्त कहीं ये ना हो। और इसका सही मानों में माली की तरह अगर आप काम करेंगे तो इसका सेवा करेंगे तो इसका फल आपको इलेक्शन के वक्त मिलेगा। मतलब जमीन साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आप अपने मुँह से ये, आप खुद से ये बयान बता दें सर कि साफ़ सफाई और पानी का, पीने का पानी का और ड्रेनेज का क्या सिस्टम है सर, अपने जहन से ये बहुत अच्छा है। आप घूम घूम के पूछ लीजिए, ये बहुत अच्छा। पहले किसी ज़माने में बहुत ख़राब था, आज अभी भी फ़ौरन अगर कहीं पर कंडोमेशन हो जाता है तो अभी ये तूफ़ान उफ़ान आया तो बहुत सी जगह गड़बड़ आया तो उसको हम फ़ौरन चेंज करा देते हैं। अगर ड्रेन का पाइप ख़राब है तो उसे बदल लो। पानी का लाइन अगर कहीं फट गया है किसी वजह से, गाछ गिरने की वजह से, तो उसको बदल लो। तो ये मेरा जो है, ये सभी जानता है वार्ड के लोग कि काम होता है जिस तरह से काम करना चाहिए। आप तूफ़ान आया और आप इंतज़ाम में लगे, काम नहीं होता है। तूफ़ान आने से पहले आपको समझ लेना होगा कि ये तूफ़ान जो आएगा क्या क्या नुकसान कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये पूछेंगे मंजर जमीन साहब के, ड्रेनेज सिस्टम जो सर बारिश में देखा जाता है, अमूमन इलाके जो है ज़ेर आब हो जाते हैं, तो आपके वार्ड में कैसा रहता है? इसीलिए तो हम आपको जो बता रहे हैं आप हमको पूरा करने दीजिए कि आपको जब तूफ़ान तो पहले मालूम हो जाता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले मालूम हो जाता है कि ये तारीख को, चाहे एक दिन आगे या एक दिन पीछे ये तूफ़ान आने वाला, ये घुन्नी झड़ आने। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी वक्त से तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी इसलिए करते हैं कि जहाँ जहाँ हमको लगता है कि अफेक्ट करेगा तूफ़ान, जहाँ कमज़ोर घर है, जहाँ पर गाछ गछेली ज़्यादा है, तो वो सब जगह का कुछ फाइल हम लोग रेडी करा लेते हैं। उसमें ड्रेनेज भी शामिल होता है, पानी भी शामिल होता है और लाइट का पोल भी शामिल होता है।
क्या बाद आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोल गिर जाता है। तो ये काम तो मैं सारे कलकत्ते के लिए करता हूँ, लेकिन अपने वार्ड को भी इंक्लूडिंग रखता हूँ कि अगर कोई हादसा हो जाए तो इमरजेंसी में हम लोग काम कर सकें। तो अगर आप पहले से मालूम है आपको, जैसे कि आप ईद का तैयारी करते हैं, पूजा का तैयारी करते हैं, आपको पहले से मालूम है कि इतने तारीख को ईद है, इतने तारीख को पूजा है, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए जो तैयारी शुरू करता है, अगर इसी तरह आप तूफ़ान का आहट सुनते साथ अगर आप अपना तैयारी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी तूफ़ान किसी को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है। और बंगाल में एक ही तूफ़ान रहेगा जो ममता तूफ़ान। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे मंजर इकबाल साहब, जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी हेल्थ एजुकेशन और को लेकर काम कर रही है, महिला को लेकर काम कर रही हैं, आपके वार्ड में सर आपने तमाम लोगों की ज़रूरत को समझते हुए कितनी कोऑपरेट की हैं अपने वार्ड के अलावा के लोग? यहाँ पर कम से कम 500 लड़कियों को मशीन दिया गया है, सिलाई मशीन, ट्रेनिंग स्कूल है मेरा। उसके बाद कंप्यूटर में 1000-2000 लड़कियाँ कंप्यूटर पास की हैं। जैसे ट्रेनिंग स्कूल है सर? हाँ, तो इसके अलावा नर्सेस ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ, तो ये सब है। उसके बावजूद हमने एक स्कूल कायम करने जा रहा हूँ जो आप लोग जानते होंगे, मुल्ला जान के नाम में एलियट लैंड में था। वो खुला बाड़ी था, गिरा जा रहा था, कहीं दीवार गिर रहा, कहीं कुछ गिर रहा। वो कौन सा मीडियम होगा सर? वो इंग्लिश मीडियम होगा। उसको हम अभी तक एक मंजिला हमने ढलाई फलाई करा दिया। अब मेरा कुव्वत नहीं कि उसको आगे ले जाए। आगे क्या इरादा सर, किस तरह से? आगे इरादा ये है कि उसको बड़ा बिल्डिंग बनाकर उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल कायम करना और हाई स्कूल तक इंग्लिश मीडियम उसको करना है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वहाँ देखा गया है कि वहाँ पर गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते, फीस इतना है, एडमिशन चार्ज इतना है, फिर ड्रेस है, ये है, नहीं कर सकते। तो जिसके लिए मेरे दिमाग में है कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर हम अपने इलाके को फ्री में दे सकते हैं और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन की मदद से इसको अगर बना सकते हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी मेरी हो ही नहीं सकती कि यहाँ के गरीब बच्चे भी यूनिफॉर्म पाएंगे, किताब पाएंगे और तरह तरह के फैसिलिटी पाएंगे और उनको फीस भी देना नहीं होगा। और तो उनको भी एक मौका मिल गया कि सिर्फ हम 4th क्लास तक कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ के रुकेंगे नहीं, हम भी इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, ताकि हम भी दूसरों के साथ एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखा के मामले में कंपटीशन में आ सकें। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सर जिस तरह से देखा गया है कि हस्बैंड के इंतकाल के बाद औरतें वीडियो हो जाती हैं और सीनियर सिटीजन का मामला है, उम्र दराज हो जाता है, तो सर ऐसे लोगों के लिए किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं कॉर्पोरेशन के स्कीम में? ये तो सब कुछ लोग आके फॉर्म मेरे यहाँ से ले जाते, ये सब देते। उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन को एक प्रोग्राम दिया, द्वारे सरकार, जो हर 3 महीना में लगाया जाता है। तो हर 3 महीना में यही बेडफोर्ड लाइन में लगता है द्वारे सरकार। कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के लोग आते हैं, सब चेयर टेबल लेके बैठते हैं और कम से कम 12 से 13 रूम हम लोग के लिए अरेंजमेंट करके रखे हैं। सब गैरेज के शक्ल में, जिनका गैरेज है उनको बोल देते कि भाई एक दिन आप हटा लीजिए, तो सब हटा लेते हैं अपना गाड़ी। तो ये अलग अलग करके जितना यूनिट है बैठता है और हमारे वर्कर जो हैं वो भी टेबल चेयर निकाल के आउटसाइड पढ़ते हैं, इसलिए कि इसमें मैक्सिमम देखा गया है कि फॉर्म भरने में बहुत से को तकलीफ़ होता है, तो वो कंप्लीट फॉर्म अगर नहीं भर सके तो उसका पैसा सेंक्शन हो ही नहीं सकता। तो फिर उन लोग को हमारे वर्कर जो है बैठ के उन लोग का फॉर्म भरते हैं। कम से कम यहाँ पर किसी दिन अगर फिर जनवरी में होने वाला 1st वीक, अगर आप आइए तो उसको अपने देख सकते हैं। तो ये लोग वहाँ बैठ के फॉर्म भरते हैं और सबों को फैसिलिटी दिया जाता है। वो कोई पार्टी नहीं देखा जाता है, कोई जात नहीं देखा जाता है, कोई पात नहीं देखा जाता, हर कोई आके यहाँ से फैजाब होता है और इनको हर वो सुविधा जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो दिया है, वो सब इन लोगों को मिलता है। जिसके लिए ये जो सैलाब, ममता सैलाबी पहली मरतबा हम कोलकाता कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री का चेहरा को देख के लोग कॉर्पोरेशन को वोट दे रहे हैं, इसलिए कि ये जानते हैं आवाम कि अगर कोई काउंसलर कुछ खराब करता है तो उसे ममता बनर्जी छोड़ेगी नहीं।
मंजर इकबाल साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, चूँकि आप 2 से 3 टर्म के MMIC बड़े ओहदे पर कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रह चुके हैं और इस बार भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही आएगा, उम्मीद करते हैं। तो सर, जो इलाके में कुछ बेकार नौजवान बच्चे वगैरह के लिए इस तरह का कोई काम वगैरह सर क्या आपके जहन में? यहाँ तो आपको 100 दिन में काफ़ी लोग काम करते हैं, उसके अलावा भी कॉरपोरेशन से हम लोग का कुछ काम होता है तो उसमें भी हम लोग को लगवा देते हैं। तो अभी 100 दिन का तो मामला ऐसा है कि 350 से ऊपर रोज़ मिल रहा है, तो कम से कम वो अपना फैमिली का पेट भर लेता है, क्योंकि राशन ममता बनर्जी देती हैं फ्री में। तो ये जो करके है लोग आप पोसा जाता है। और ऐसे भी बहुत सारा काम, एक्चुअली नौकरी का जो मामला है वो MLA का माध्यम होता है, MP के माध्यम होता है, कॉरपोरेशन के काउंसलर के माध्यम होता नहीं, क्योंकि कॉरपोरेशन को ये पावर ही नहीं है कि किसी को नौकरी दे। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग टेम्पररी देते हैं ताकि आगे चल के वो परमानेंट हो जाए। कॉरपोरेशन में एक रास्ता है, उस रास्ते से हम लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ के नौजवानों को वहाँ पर बैठा। मंजर इकबाल साहब, एक आपने मतलब 20 से 25 साल आपकी सियासी ज़िंदगी चल रही है अभी, तो सर आने वाले दिनों में मंजर इकबाल साहब वार्ड नंबर 61 के अपने इलाके के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए? सर डेवलपमेंट के लिए देखिए, हम तो स्कूल बोल ही दिया आपको, हाई स्कूल करना, एक कम्युनिटी हॉल करना, क्योंकि मेरे पास जो एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर हमने सब ट्रेनिंग स्कूल की तरह कर दिया। चाहे हेल्थ सेंटर का सर बताएंगे ज़रा? हेल्थ सेंटर 42 नंबर में मेरा है, उसको और बेहतर कुछ करने का सर करते जा रहे हैं। जब तक अभी क्या है, कलकत्ता में ये देखा जा रहा है कि जहाँ फुटपाथ खाली है तो वो फुटपाथ को लोग कब्जा कर लेते हैं, और ये ज़्यादा अक्सर अभी बढ़ गया लॉकडाउन के टाइम में। नौकरी चाकरी सब पर ख़त्म हो गई तो सोचा कुछ लगा के बेच दे। हमने फ़ौरन क्या किया, हेल्थ सेंटर के बाहर जो फुटपाथ था उसको हेल्थ सेंटर के अंदर ले लिया और लेके उसे घिरवा के जाली उली लगवा दिया, ताकि वहाँ कोई सामने ना बैठे, रास्ता है उसके बाद। तो वहाँ पर क्या जो लोग आते हैं इलाज के लिए, उन लोगों का बैठने का इंतज़ाम हो गया, और ऊपर भी एक मंजिला बढ़ा के वहाँ भी इंतज़ाम हो गया। और अभी जो वैक्सीन वगैरह होता है जाके देखिएगा, बहुत इत्मीनान से होता है हमारे यहाँ। एक चीज़ ये देखा गया है मंजर इकबाल साहब, एज ए एक्स कोऑर्डिनेटर आपने अम्फान तूफान के दौरान, कोविड-19 के दौरान जिस तरह से लोगों की मदद की है, ताउन की है, तो मंजर इकबाल साहब अपने वार्ड 61 के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे वार्ड 61 के लोग जानते हैं और अपने आंखों से देखा। आप यकीन नहीं मानिएगा कि मैं रास्ता में था, अम्फान आना शुरू हो गया। नहीं, मैं सर्वे के बिना पर आपसे सवाल किया हूँ। रास्ता में था, अम्फान आस्ते आस्ते आहट देना शुरू किया, हवा में तेज़ी और तूफान, पानी, बारिश। लोगों ने हमसे कहा कि आप घर जाइए, आप सेफ नहीं है बाहर में, किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, इसलिए कि शुरुआत हो चुका है। उस वक्त बज रहा था 4, साढ़े चार 5 बज रहा था, पानी हो रहा था झिमझिम, समझे। चूँकि मेरे यहाँ कुछ ठेका टेंडेंसी का पहले वाला मिट्टी का मटकोठा है, मिट्टी का बना हुआ मटकोठा, तो वहाँ सेफ नहीं है। तो उन लोगों को निकाल रहा था, निकाल के सबको स्कूल में, क्लब में, यहाँ वहाँ जगह दे रहा था ताकि लोग सेफ रहे। तो इसलिए लोगों ने मुझसे उस वक्त भी कहा था कि आप घर जाइए। और जब कोरोना के टाइम में हमने सैनिटाइज करना शुरू किया इलाका में टुक के, तो उस टाइम भी लोगों ने कहा कि देखिए, बार बार टीवी, रेडियो, पेपर ये कह रहा है कि जिसका उम्र हो गया वो घर पे रहे, बाहर ना निकले। और आपको अल्लाह ने एक फुर्ती दिया है, आपका एनर्जी है, हम लोग जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप घर में जाइए, बाहर मत आइए। तो ये लोगों का प्यार था, जो प्यार आपको 19 दिसंबर को देखने मिलेगा। तो नाजरीन, आप बहुत बहुत शुक्रिया मंजर इकबाल साहब द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और वार्ड नंबर 61 के एक्स कोऑर्डिनेटर मंजर इकबाल साहब हमारे बीच मौजूद है। और लोगों का ये प्यार है, उमड़ता हुआ प्यार है। जब अम्फान में सर ने बताया कि लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अपने घर जाइए, कोविड में लोग कह रहे हैं अपने घर जाइए, इसका मतलब ये साबित करता है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए किस तरह से लोगों के बीच, अपने वार्ड में, इलाके के बीच, लोगों के बीच ऐसे नाजुक मरहलों में, वक्त में लोगों के बीच काम करते रहें। यही वजह है कि लोगों ने कहा कि सर आप अपने घर जाइए
और आवाम के ऊपर छोड़ दीजिए, आवाम जो बेहतर चाहेगी आपके लिए करेगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। द फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।